अस्सलाम वालेकुम। ये जो तकलीफ़ तुम पर आई है, हो सकता है अल्लाह की तरफ से आजमाइश हो जो तुम अभी नापसंद कर रहे हो सकता है इसमें तुम्हारी भलाई हो जिसको तुम ताख़ीर समझ रहे हो सकता है वो अल्लाह की मसलियत हो जिसको तुम मुसीबत समझ रहे हो सकता है इसमें तुम्हारे लिए नेमत हो जो तुम्हारे सजदे हैं तहज्जुद के, हो सकता है अल्लाह को राज़ी कर चुके हो सकता है एक चीज़ तुम्हें नापसंद अल्लाह ने उसमें तुम्हारी सब परेशानियों का हल लिख रखा हो सकता है जिसमें तुम हमेशा से सुकून तलाश करते आए हो उसमें अल्लाह ने सुकून ही ना रखा हो सकता है जिसे तुम अपना सब कुछ समझ बैठे हो वो सिर्फ एक गलत फहमी हो सकता है तुम्हें लगता है अब कुछ बेहतर नहीं होगा लेकिन अल्लाह तुम्हारा नसीब बदलने वाला हो सकता है दर्द सहने के बाद अब अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करनी हो, तुम दुआ से हाथ गिराने वाले हो, थक कर अल्लाह तुम्हें नवाजने वाला हो और फिर हर तकलीफ़ का आखिरी हल सजदा होता है। ज़िंदगी की ठोकरें यूं ही हमें गिराते गिराते इस मुकाम तक ले आती हैं जहां हम इतने थक जाते हैं ना आंसू बहाने की हिम्मत रहती है ना ही कोई लफ्ज़ मुंह से अदा हो पाता है, जिसे में कुछ भी करने की सकत बाकी नहीं रहती। रूह इतनी बेसुकून हो जाती है कहीं भी चैन नहीं पड़ता। अजीब सी कैफियत हमारी रूबरू आकर खड़ी हो जाती है, तब तो इतनी हिम्मत नहीं रहती उसके सामने खड़े हो सकें। बस फिर लड़खड़ाते हुए कदम ज़मीन पर टिक नहीं पाते, हम चुपचाप उसके रूबरू सजदे में गिरकर बिखर जाते हैं। बस वो एक पल का बिखरना हमें सारी ज़िंदगी के लिए संभाल लेता है। एक नदामत भरा आंसू हज़ार कहकों पर मुतबर ठहरता है। फिर अल्लाह ये सवाल नहीं करता ये तुम्हारा पहला सजदा है या दूसरा, फिर तो बस उन कुर्सियों को यूँ समेट लेता है। उसके बाद दर्द का कोई सजदा नहीं रहता। फिर हम इस बेसुकूनी को समेट कर अल्लाह की जानिब भाग के चले जाते हैं। फिर हम ना ज़िद करते हैं ना ही कोई शिकवा करते हैं। जो उसके सामने झुक जाता है उसे दुनिया के सामने कभी झुकना नहीं पड़ता। जो अल्लाह को ढूंढ लेता है उसको रास्ते कभी तंग नहीं करते। बस हम यकीन नहीं रख पाते, तभी तो ये भूल जाते हैं मुमकिन के वसीले अल्लाह नामुमकिन से बनाता है। मामला तभी सुलझते हैं जब उसका उलझा हुआ बंदा उसकी तरफ लौट आता है। जब मदद अल्लाह से मांगी जाती है तब मौत से होते हैं, जब मौत से होती है तब तकदीरें बदल जाती हैं। तो फिर जिसको जिसने तुम्हारे लिए संभाल रखा है उसके मिलने का खौफ कैसा।